से गांव का नाम था बमचिक। छोटा सा गांव था, लेकिन हर शाम यहाँ त्योहार जैसी लगती थी। लेकिन किसे पता था इस गांव की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है। एक रात गांव के एक कोने के घर के बाहर एक चमचमाती लंबोर्गिनी आकर रुकती है। गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। इंजन धीमे धीमे गरज रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक साई साई करती ठंडी हवा जो पूरे गांव में फैल गई। घर के अंदर सो रहा था नारुतो, एक लड़का जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी। वो नींद में था, पर जैसे ही बाहर गाड़ी की गुनगुनाहट सुनी वो बाहर निकला। और तभी टी आरजान, एक डरावनी मशीन जैसी गूंजती हुई आवाज, और अगले ही पल धड़म, लैम्बोर्गिनी सीधी नारुतो को टक्कर मारती है। जैसे कोई पिशाच उस पर दौड़ पड़ा हो, और नारुतो गायब। अगली सुबह लोग जमा हुए। नारुतो की किसी को समझ नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं देखा। बस जमीन पर एक शब्द लिखा था, टार्जन। अगली रात एक और आदमी, नाम था सस्के, वो काम से लौट रहा था। आधी रात को जैसे ही वो गांव में घुसता है, फिर वही लैम्बोर्गिनी आती है सीधी उसकी तरफ। टार्जन! सस्के कुछ समझ पाता उससे पहले ही टक्कर, और उसकी चीख हवा में गुम। अगली सुबह फिर एक लाश मिली, फिर वही निशान। हर दिन एक नई लाश, हर रात एक नई चीख। लोग अब बाहर निकलना छोड़ चुके थे। एक रात जंगल से लौटता है एक आदमी। अचानक उसकी नजर पड़ी गांव के एक पुराने गैरेज की तरफ। उस गैरेज से वही लैम्बोर्गिनी बाहर निकल रही थी, लेकिन उसने गाड़ी की छाया नहीं देखी। बिना आवाज के बस एक गूंजती हुई आवाज, टार्जन! आदमी वहीं रुक गया, कांपता हुआ गांव की तरफ भागा। आदमी रोता हुआ पहुंचा गांव के मुखिया के पास। सारा किस्सा सुनाया। लोग इकट्ठा हुए, कुछ ने माने, कुछ ने हंसकर टाल दिया। लेकिन मुखिया ने कहा, अगर ये सच्चाई है तो हमें जाकर देखना चाहिए। फिर मुखिया उसी कार के पास जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम? हमारे सामने आओ। तभी कार से एक लड़के की आत्मा धीरे धीरे सामने आती है। वो आत्मा सीधा मुखिया की आंखों में देखता है और बोलता है, इतनी जल्दी भूल गए क्या मुझे? मैं हूँ गोलू, इसी गांव का गरीब मैकेनिक। तुम लोगों ने मेरी बनाई गाड़ी का मजाक उड़ाया, मुझे झूठा, बेकार और भूतिया कहा, और फिर उसी गैरेज में बंद करके मुझे और मेरी गाड़ी को आग लगा दी। मैं जला, पर मेरी आत्मा नहीं मरी। अब मैं लौटा हूँ टार्जन के साथ, और अब जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, गांव में हर रात एक मौत होगी। गांव के लोग अब घुटनों पर हैं, रहमत की भीख मांगते हैं, गोलू से माफी मांगते हैं। मुखिया कहता है, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गोलू की आत्मा कुछ नहीं कहती, बस हवा में गायब हो जाती है। अब मुखिया ने उस आत्मा की कार को उसी के पुराने गैराज में रहने दिया। अब गांव बिल्कुल शांत था, ना कोई डर, ना कोई हादसा। आखिर वो था कौन, और अब आगे क्या होगा? ये कहा